हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। वैसा ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों जो परीक्षा में लगभग आता है बच्चों, है ना। इस सब ऑब्जेक्टिव आपको देखना चाहिए, ठीक है। साइंस के एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत, है ना, हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत काम देगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए 81 नंबर हम लोग समझने जा रहे हैं। कौन नंबर? 81 नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो बच्चों तो मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? 2015 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था बोलो? 2015 में। खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, बी में है कॉकरोच में, सी में है घेंघा में, घोंघा में, डी में है ऊंट में। तो बोलो बच्चों क्या होगा आंसर? इस चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। 81 का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? है ना, आंसर हो जाएगा इसका कॉकरोच। क्या होगा बच्चों बताओ? कॉकरोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो है फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है बोलो? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। 2017 में ये सवाल पूछा था। जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि पादप में जो होते हैं फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए होते हैं बताओ? जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, क्या ऑक्सीजन का वहन के लिए? बोलो, है ना। 82 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, है ना। 82 का क्या होगा बताओ? 82 का क्या होगा? है ना, बी होगा बच्चों, भोजन संवहन के लिए। क्या होगा बोलो? बी, बी, भोजन संवहन के लिए। कोई दिक्कत? किसके लिए बोलो? भोजन संवहन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बोलो, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। सहायक होना मतलब मदद करता है। ये 2024 में पूछा था, 2017 में पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, है ना। पहला क्या है बच्चों? लाल रक्त कोशिका है, इसको इंग्लिश में हम लोग आरबीसी कहते हैं, है ना। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? डब्ल्यूबीसी, है ना। रक्त बिंबाणु, ये प्लेटलेट्स है। रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स, कोई दिक्कत? प्लेटलेट्स, यहाँ तक समझ में आया, है ना। तो बच्चों हम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें से रक्त का ये भाग है, घटक है बच्चों, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मतलब रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है बोलो? है ना, आरबीसी करता है कि डब्ल्यूबीसी करता है कि प्लेटलेट्स करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है? जल्दी जल्दी आप लोग बोलो। 83 का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? 83 का क्या होगा? रक्त बिंबाणु आंसर होगा। प्लेटलेट्स का काम क्या है? थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का काम क्या है बच्चों? थक्का जमाना। ओके, चले आगे, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, है ना। आर फॉर रेड, है ना। रेड, बी, बी एल डबल ओ डी, रेड ब्लड सेल, है ना। डब्ल्यू बी सी का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड, है ना, सेल, सी ई डबल एल, सेल। याद कर लोगे, है ना। ये हो जाएगा बच्चों। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म देख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, है ना। 84 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। 2017 में यह सवाल पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, है ना। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, क्या होता है बोलो? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा क्या होता है? प्रासरण होता है कि विसरण होता है कि अवशोषण होता है कि रस रोहन होता है? 84 का क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। 84 का होगा बी, विसरण, विसरण, है ना, विसरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताओ बच्चों, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? 2024 में ये पूछा था, 2018 में भी ये सवाल पूछा था। तो प्यारे बच्चों बताओ, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए कि भोजन का पाचन के लिए कि अमीनो अम्ल का वहन के लिए कि ऑक्सीजन का वहन के लिए? बोलो किसके लिए होगा बच्चों? 85 नंबर का आप लोग आंसर बताओ। 85 का बच्चों, है ना, क्या होगा? जल का वहन होगा आंसर। क्या होगा? जल का वहन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? बोलो,
ये 2018 में ये सवाल पूछा था कि पत्तियों में, प्यारे बच्चों बताओ कि पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ से, शिरा से होता है कि रंध्र से होता है कि, है ना, मध्य शिरा से होता है कि इनमें से कोई नहीं, कहाँ से होता है? 86 का, जल्दी बताओ बच्चों, है ना, 86 का हो जाएगा रंध्र। क्या होगा बच्चों बताओ? रंध्र, बी से, है ना, रंध्र से, बी नंबर होगा। चलिए, रंध्र से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, शिरा का दूसरा काम है, मध्य शिरा का अलग काम है। ठीक है बच्चों। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय से रक्त यानी रुधिर, रुधिर को ही हम लोग रक्त कहते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। 2018 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 2018 में। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है बच्चों, किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदियों द्वारा, इनमें से सभी किसके द्वारा? 87 का बोलो बच्चों, क्या होगा आंसर? है ना, 87 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, नीलय द्वारा। क्या होगा बच्चों बताओ? नीलय द्वारा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का कौन से अवयव, है ना, घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? 2018 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा भाग है, रक्त का काम है जो रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से, किससे बोलो? घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को, किसके मार्ग को? रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। क्या करता है बोलो? अवरुद्ध करता है। ये क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिकाएं, बी में है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी में है प्लेटलेट्स, डी में है लसिका। डी में क्या होगा बोलो? लसिका। ठीक है, तो 88 का आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों, क्या होगा बोलो? 88 का आंसर क्या होगा? है ना, 88 का, है ना, सी होगा बच्चों, प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बच्चों 89 नंबर क्वेश्चन में कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। 2019 में ये सवाल पूछा था। 80 mm की, 1000 mm, 100 mm की, 120 mm की, 130 mm। क्या होगा 89 नंबर में? आप लोग जल्दी बोलिए बच्चों, 89 नंबर का क्या होगा? 89 नंबर का क्या होगा बच्चों? आंसर बोलो, है ना। 80 mm होगा कि 100 mm होगा कि 120 होगा कि 130 होगा? जल्दी बोलिए फटाफट, है ना। क्या होगा बच्चों बोलो? 80 होगा, है ना। 80 mm आप लोग याद रखिएगा, 80 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 90 नंबर में। क्या बोला है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से, है ना, रक्त स्राव को रोकने का मदद करता है? बोलो, 2019 में ये सवाल पूछा था। कितना भी VIP ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 2019 में पूछा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 में, है ना, ये तो आना चाहिए क्योंकि बहुत साल पहले पूछा था ना रे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये इसमें ऑप्शन देखते हैं कि लसिका, प्लाज्मा, है ना, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बच्चों? 90 का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बोलो मेरे प्यारे बच्चों। 90 का आंसर क्या होगा? 90 का क्या होगा बच्चों? लसिका होगा कि प्लाज्मा होगा? प्लेटलेट्स होगा। सी नंबर होगा बच्चों, क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या होगा बच्चों? प्लेटलेट्स। चले आगे चले। 91 नंबर में बोला है कि अष्टभट्टा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये 2020 में पूछा है सवाल बच्चों, बिहार बोर्ड में, है ना। बिहार बोर्ड ने, है ना, 2020 में ये सवाल पूछा था। इसलिए बच्चों आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके 2026 परीक्षा में आ सकता है, बोर्ड परीक्षा में, है ना। द्वार कोशिकाएं होंगी बच्चों, सॉरी बच्चों, सहचर कोशिकाएं होंगे कि चालनी नलिकाएं होंगे कि मूल रोम होंगे? 91 का आंसर बताओ बच्चों, बताओ 91 का क्या होगा? है ना, 91 के द्वार कोशिकाएं होंगे कि सहचर कोशिकाएं होंगे कि चालनी नलिकाएं होंगे कि मूल रोम होंगे? द्वार कोशिकाएं ए होंगे बच्चों, ए होंगे। क्या होंगे बोलो? ए होंगे, है ना। 91 का ए होंगे। 92 में बोला है बच्चों कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? बोलो, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है जी? 2024 में पूछा था, ये 2020 में पूछा था। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में सबसे ज़्यादा तेज धड़कन किसका होता है? भेल का कि चूहा का कि हाथी का कि आदमी का? बोलो बच्चों 92 का क्या होगा? 92 का आप लोग बोलो फटाफट आंसर क्या होगा, है ना। 92 का क्या हो जाएगा बच्चों, है ना? 92 का चूहा होगा, चूहा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर कि पादपों में, किसमें बोलो? पादपों में, है ना, जमा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? बोलो,
पादपों में जमा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? 2020 में यह सवाल पूछा था। पादपों में जमा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है ना? ग्लूकोज के रूप में, कि फ्रुक्टोज के रूप में, कि लैक्टोज के रूप में, कि सुक्रोज के रूप में? बोलो क्या होगा? पादपों में जमा कार्बोहाइड्रेट परिवहन किस रूप में होता है जी? ग्लूकोज के रूप में, कि फ्रुक्टोज के रूप में, कि लैक्टोज के रूप में, कि सुक्रोज के रूप में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसमें VVI क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ VVI क्वेश्चन, है ना। 93 का आंसर जल्दी जल्दी बोलो बच्चों आप लोग। 93 का आंसर क्या होगा, है ना? आंसर हो जाएगा बच्चों सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? बोलो सुक्रोज के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। बताओ बच्चों, चलनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? 2021 में ये सवाल पूछा था। जंतुओं में पाई जाती है, कि जाइलम में पाई जाती है, कि फ्लोएम में पाई जाती है, कि एक कोशिकीय पौधे में पाई जाती है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। जो आंसर बता देगा, है ना, उसको कम से कम 10 रुपये हम देंगे इनाम। बोलो जो बता देगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 94 का क्या होगा आंसर, है ना? 94 का क्या होगा बच्चों? 94 का क्या होगा? जंतु होगा, कि जाइलम होगा, कि फ्लोएम? सी नंबर होगा बच्चों, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। बताओ बच्चों, है ना। 2021 में ये सवाल पूछा था, है ना। VVI सवाल है, VVI है ना। आरबीसी की जीवन अवधि बता। आरबीसी की 120 दिन होती है, कि 180 दिन, कि 80 दिन, कि 220 दिन? आरबीसी की जीवन अवधि खूब पूछा जाता है। इसमें अगर 8 को स्टार लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे, है ना, सुकूनो, तो भी कम पड़ जाएगा ये सवाल, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 95 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 95 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताओ। 95 का क्या होगा? 120 दिन आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 निम्नांकित में कौन सा संवहन उत्तक है? बताओ 96 का आंसर बताओ बच्चों। 96 का आंसर क्या होगा? 96 का क्या होगा, है ना? 96 का होगा बी और सी, दोनों होगा, बी और सी। फ्लोएम भी होगा, जाइलम भी होगा, संवहन, दोनों संवहन उत्तक है। सुल्तान में है रक्त क्या है? 2021 में पूछा था। उत्तक है, कि कोशिका है, कि पदार्थ है, कि इनमें से कोई नहीं? बोलो रक्त क्या है? 97 नंबर बताओ बच्चों, रक्त क्या है? बोलो 97 का आंसर क्या होगा बच्चों, है ना। 97 में बोला है कि उत्तक है, कि कोशिका है, कि पदार्थ है? क्या है 97 का? बोलो बच्चों। रक्त एक उत्तक कह सकते हैं, उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7 होता है, कि 6.4 होता है, कि 7.4 होता है, कि 8 होता है? क्या होता है बच्चों 98 नंबर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसमें स्टार लगाना चाहिए। 98 में बच्चों बताओ, है ना। 98 का, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.4 होगा इसका आंसर, है ना। रक्त का पीएच मान 7.4 याद कर लेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का लाइफ कितना होता है? बोलो कितना दिन तक जिंदा रहता है? कितना दिन तक? 12 से 20 दिन, कि 2 से 4 दिन, कि 20 से 30 दिन, कि 4 महीना से अधिक? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 99 का जल्दी आप लोग आंसर बताओ, है ना। 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 100 नंबर, सॉरी बच्चों 100 होगा। चलिए 99 के बाद 100 होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, सॉरी बच्चों। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? बताओ किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? 2021 में सवाल पूछा था। मक्खी में नहीं होगा, है ना। मक्खी में नहीं होगा, कि मानव में, कि मेढक में, कि इनमें से कोई नहीं? 121 का आंसर बोलिए बच्चों। 121 बोल रहे हैं बच्चों, 100 का बोलिए क्या होगा? बताओ बच्चों 100 का, वो 100 ही था, टाइपिंग गलती हो गया बच्चों, है ना। क्या होगा बच्चों? आंसर इसका मक्खी होगा, मक्खी में लगाइए, है ना। चलिए कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? तो आशा करते हैं बच्चों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में बच्चों मैं मिलूँगा, ठीक है। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, है ना। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।